व्लॉग के शुरू होने से पहले मैं आपको मिलाना चाहती हूँ बहुत ही क्यूट फरी बेबी के साथ जो है डेजी, और भी एक जन है वो है टुक जो मैं आपको मिलाऊंगी बाद में, लेकिन अभी आप मिलते हैं डेजी के साथ। और यहाँ पे ट्रिप से पहले हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं खाना का जो हम लोग ले जाने वाले हैं। खाने में बन रहा है मटन भुना और जो बना रही है रिया। कलर देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि शी डज दिस बेस्ट। और उसी के बाद हमारा आता है प्रॉन जो बनाया थे हमारे मोइनकदा ने, और मैं आपको बाद में सबसे मिलाऊंगी। एंड फाइनली आ जाता है वो वाला दिन जिसमें हम लोग निकलने वाले होते हैं ट्रिप के लिए। सब पैकिंग चल रहा है, गाड़ी पे लोडिंग चल रही है, सब हम लोग एक पॉइंट पे मिल चुके हैं एंड वी ऑल आर सुपर एक्साइटेड बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट समर ट्रिप। सब एक साथ फैमिली एंड फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं। जगह है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दैट इज गोल्डन, अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया येट इन कनाडा। देखते ही आपको पता चल जाएगा, बहुत ही सिमिलर प्लेस है स्विट्जरलैंड का। जैसा सीनिक व्यू है हमारे स्विट्जरलैंड का वैसा ही कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैं आपको सब दिखाऊंगी व्लॉग में, बस व्लॉग को देखते रहिए। और क्या, बस हमारी हो गई है जर्नी शुरू और हम बैठे हैं एक कार पे और दूसरे वाले कार पे और एक फैमिली है जिसमें रिया और उसके फैमिली है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप देख ही सकते हो, और डेजी ये हमारे साथ है। डेजी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज कोई भी फरी बेबी जर्नी करने से पहले ही उनको समझ में आ जाता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। सेम यहाँ पे डेजी के साथ है, शी इज ओवर एक्साइटेड और उसे देख के हमें भी बहुत मजा आ रहा था। वी ऑल वेर हैविंग सो मच फन। उसी के साथ बाहर का नजारा तो देखने ही लायक था। हम रहते हैं कैलगरी में, आप सबको पता है। ये कैलगरी से निकलते वक्त रॉकीज माउंटेन से हमें मुलाकात होती है जो हमें बैंफ की तरफ ले जाती है। और ये हम लोग जा रहे थे ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि 2 से 3 घंटा और ज़्यादा जाना पड़ता है बैंफ से। सो टोटल ये 4-5 घंटे का जर्नी होने वाला है। फुल वॉल्यूम में गाना चल रहा था, उसी के साथ बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत था और अंदर हम अपना बहुत ज़्यादा ही मज़ा कर रहे थे हम लोग। उसके साथ डेजी और हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा थी बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रिप। उसके बाद हम डिसाइड कर रहे थे कि नेक्स्ट हम कहाँ पे स्टॉप ले बिकॉज वी हैड टू डू द ब्रेकफास्ट। और कॉफ़ी तो बनता ही है, कॉफ़ी के बिना तो कोई जर्नी मेरी पूरी हो ही नहीं सकती। इसी के साथ आ जाता है हमारा फर्स्ट स्टॉप जो कि था बैंफ में, और बैंफ में रुक के हमें करना था अपना ब्रेकफास्ट क्योंकि कॉफी और रैप गए तो हमारा ट्रिप पूरा हो ही नहीं सकता। ये ट्रिप और भी ज्यादा स्पेशल इसलिए था क्योंकि हमारे साथ थी एक बहुत ही क्यूट बेबी जो है नीरू या कि याशना, क्योंकि उसका ये फर्स्ट ट्रिप था, फर्स्ट चाइल्ड इन आवर ग्रुप। तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसी के साथ इस ट्रिप में जाने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं रास्ते में फिर से, और हमारा फर्स्ट स्टॉप था एमरल्ड लेक और हम लोग एमरल्ड लेक की तरफ बढ़ जाते हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ फर्स्ट लुक एमरल्ड लेक का जो कि ब्रिटिश कोलंबिया रास्ते में पड़ता है। अब आप देख सकते हो टुक और डेजी दोनों एक साथ बहुत ज्यादा नॉटी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनको सब कुछ देखना होता है। एंड देन आपको मैं अब दिखाती हूँ अच्छे से एमरल्ड लेक का व्यू जो कि सो पीसफुल। द कलर ऑफ द लेक इज सो गुड, ग्रीन, बहुत ही लैंडस्केपिंग व्यू है। और हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे एंड वी वर ऑल हैविंग सो मच फन टुगेदर।
लेक के व्यू को एंजॉय करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने सेकंड लोकेशन के लिए, जो कि है नेचुरल ब्रिज किकिंग हॉर्स फॉल्स। ये वाटरफॉल का व्यू बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, क्योंकि इस वाटरफॉल में एक नेचुरल ब्रिज का लुक आता है जो कि कनेक्ट करता है इस वाटरफॉल को। मैं आपको दिखाऊंगी। वी आर ऑलरेडी इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड द फेमस यूहो नेशनल पार्क। तो मैं आपको इसका व्यू भी दिखाती हूँ, जगह को भी आप भी इंजॉय कीजिए और मैं भी आपको दिखाती हूँ हमारा सफ़र कैसा है। तो थोड़ा सा ट्रैक करके जाना होता है और आप देख सकते हो टुक और डेजी पानी से इनको बहुत ज़्यादा प्यार है, तो पानी इन्हें दिखते ही इनको बस कूद जाना होता है। तो दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू द वाटर, बट ये अलाउ नहीं है, तो हम लोग उन्हें थोड़ा सा दूर दूर ही रख रहे थे। लेकिन एक्साइटेड तो वो हैं, अब उन्हें समझाए कौन। लेकिन उसी के साथ जगह का व्यू आप देखने लायक था। जगह का व्यू भी बहुत खूबसूरत था। इट्स वेरी पीसफुल। तो मैं आपको वही बता रही थी, नेचुरल ब्रिज का जो लुक है आप देख सकते हो। ये कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएटेड है, इसलिए इसका नाम नेचुरल ब्रिज है। एंड ऑल्सो फॉर द रीज़न इसको यहाँ पे बोलते हैं द फेमस नेचुरल ब्रिज किकिंग हॉर्स फॉल्स। तो ये था हमारा सेकेंड लोकेशन। और उसी के साथ होने लगती है बहुत ज़्यादा बारिश और टेम्परेचर यहाँ का डाउन होने लगता है। कैलगरी और ब्रिटिश कोलंबिया यानी कि कहीं पे भी कनाडा के कोई प्रोविंस में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वेदर का कुछ ठीक नहीं रहता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक से आपको दिख जाएगा सनी, अचानक से होने लगेगा विंड फ्लो, अचानक से होने लगेगी बारिश, अचानक से पड़ने लगेगी ठंड। तो कुछ बोला नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। हम हर तरीके के कपड़े अपने साथ रखते हैं जब भी बाहर जाते हैं। देन वी कॉल इट ए समर ट्रिप। जो भी हो, तो हम बारिश को भी एंजॉय करके अब जा रहे थे खाना खाने, बिकॉज इट वॉज अ लंच टाइम। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हम खोज रहे थे कोई इंडियन अच्छा सा खाना, और हमें मिल भी गया था। और सब हम लोग अभी खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो हम पहुँच गए अपने रिजॉर्ट में। अब हम लोग रिजॉर्ट को घूम घूम के एक्सप्लोर कर रहे थे और देख रहे थे कहाँ कहाँ हम लोग पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और क्या क्या किया जा सकता है। जो कि हमें सबसे बेस्ट पार्ट था, हमको यहाँ पे इन हाउस जकूज़ी दिया गया था, जो हम लोग भरपूर उसका लाभ उठाने वाले थे सबको मिल के। एंड उसी के साथ बारबेक्यू भी था। मैं आपको पूरा टूर बाद में दिखाऊंगी विला का। हमने 2 विला बुक किया हुआ था, क्योंकि यहाँ रिया के फैमिली भी आए हुए थे और हम ऐसे भी 3 फैमिली अलग से थे। डॉग फ्रेंडली रिजॉर्ट लिया था, बिकॉज हमारे साथ टुक और डेजी भी है। रिजॉर्ट में पहुंचते ही मन तो लगता है कहाँ पे आ गए हैं। इतना खूबसूरत बादलों के बीच, पहाड़ के बीच एक छोटा सा रिजॉर्ट। लाइक और घूमने नहीं जाते, यहीं पे रहते, एक्सप्लोर करते रिजॉर्ट को। आपको मैं दिखाती हूँ ये व्यू। इट्स सो गुड। ऊपर से ठंड भी बढ़ रही थी क्योंकि बारिश होने लगी थी। तो ये है हमारा रिजॉर्ट। बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक आप बोल सकते हो हमारे वर्ड्स पे। वुडन का पूरा सब कुछ किया हुआ है। और तो जल्दी से विला का टूर लेने के बाद हम कूद गए जकूजी में। सारी लड़कियां मजे में गर्म पानी में, ओहो हो, खाना बना के लिए जाना और उसके साथ अपने पसंदीदा खाना बना के लिए जाने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो बस वही हम लोग गर्म करके खाना खाए, तो उसी के साथ हमारा पहला दिन होता है खत्म। अब मैं आपको ले जाती हूँ डे 2 में। तो आज है हमारा दूसरा दिन गोल्डन में, और सुबह सुबह ही मेरी नींद खुल गई। चाय के साथ मैं कर रही हूँ इस वातावरण का बहुत ही अच्छा उपयोग। बाहर वॉक कर रही थी और ये जो व्यू है इसको सोक इन करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सिटी लाइफ में ये मजा कहाँ ही आता है। तो या इट्स सो ब्यूटीफुल, फ्रेश, एंड ये व्यू तो बहुत ही फेवरेट है मेरा, जो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे सामने है। और उसी के साथ हम लोग रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा आज का प्लान है लेफ्ट ओवर जगह एक्सप्लोर करना। टुडे इज आवर सेकेंड डे इन गोल्डन, ब्रिटिश कोलंबिया। वी आर इन BC। बहुत खूबसूरत सी जगह है और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने, वो भी जिप लाइनिंग है ना। यहाँ पे एक नेचुरल ब्रिज है और वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे वी आर गोइंग। So you can see this is the whole view, and we are day 2. Yesterday was day 1 and today is day 2. So बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंडी है आज यहाँ पे। तो मैं दिखा सकती हूँ, उधर आप देख सकते हो पूरी फॉगी हो चुकी है, बर्फ, मतलब पहाड़ पूरा ढक चुका है। ठंड लग रही है इसलिए सबने जैकेट पहना हुआ है। सो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा यहाँ का ब्रिटिश कोलंबिया कैसा लगता है देखने में।
के साथ हम पहुंच गए हैं अपना फर्स्ट लोकेशन सेकंड दिन का, जो कि है किकिंग हॉर्स पेडेस्ट्रियन ब्रिज। बहुत ही खूबसूरत सा एक टिम्बर फ्रेम ब्रिज है, फोटो लोकेशन है और किकिंग हॉर्स रिवर के ऊपर है। तो आपको मैं पूरा इसका व्यू दिखाती हूँ। मुझे ये जगह इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, व्यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ क्यों मुझे अच्छा लग रहा था। और उसी के साथ मैं ले रही थी बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़। यहाँ पे टूक, डेज़ी, सब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे हम लोग। So, अभी हम लोग एक अलग स्पॉट में हैं, दैट इज किकिंग हॉर्स पेडेस्ट्रियन बीच। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस विद अ ब्यूटीफुल रिवर फ्लोइंग बाई साइड। एंड मैं आपको बहुत अच्छा, यहाँ पे आप कहीं पे भी जाएं बहुत अच्छा, लाइक आप हर जगह यू कैन सी रॉकी माउंटेन व्यू। सो आई एम ऑलरेडी हियर, यू कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा व्यू है। और मैं एक अच्छा सा आपको व्यू दिखाती हूँ। आई एम जस्ट फ्लिपिंग द कैमरा, यू कैन सी दैट। Just see guys. उसके बाद स्ट्रेट हम चलते हैं लंच करने के लिए। और हम इंडियंस हैं, बंगालीज हैं, तो सबको मन करता है ना कि इंडियन खाना खाए। तो ये ट्रिप में हम सिर्फ वी आर कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू इंडियन फूड और हम लोग यहाँ पे अपना लंच टाइम एंजॉय कर रहे हैं। देन वी गेट बैक टू द रिजॉर्ट। शाम को हम गर्ल्स प्लान करते कि अपने में थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करें एंड एंजॉय कर रहे थे, व्लॉग्स कर रहे थे। उसके बाद दिन की थकान तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, लेकिन तब भी हमको अच्छा खाना होता है। ट्रिप मतलब अच्छा खाना, अच्छा कंपनी, बस और क्या चाहिए। तो हमारी बहुत अच्छी है। अब आता है खाने में, और खाने में हम भी जितने एक्साइटेड होते हैं, टुक और डेजी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ प्लेटर बना रहे थे और थोड़ा सा मसाला पफ्ड राइस भी बना रहे थे। तो उसी के साथ हम लोग कुछ कुछ खाना बना रहे थे। टुक और डेजी एक्साइटेड हो रहे हैं। तो आज के लिए गुड नाइट होता है सेकेंड डे एंड, और मैं आपको फिर मिलती हूँ हमारे थर्ड डे पे। तो फाइनली आता है हमारा तीसरा दिन ट्रिप का, और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं द फेमस गोल्डन स्काई ब्रिज। वेरी ह्यूज प्लेस एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही फेमस एक जगह है। आप गूगल भी कर सकते हो, क्योंकि आप जब भी गोल्डन डालोगे तो गोल्डन के साथ आता है स्काई ब्रिज। क्यों आता है ये आपको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। जाते ही हमने अपना पहला एक्टिविटी किया, जो कि था एक्स थ्रोइंग। और हमें थोड़ी बहुत वहाँ पे उन्होंने बता दी किस तरह से आपको करना पड़ेगा। और पहले 2-3 बार में तो मुझसे हुआ ही नहीं, बहुत सबने ट्राई किया, लेकिन फाइनली हो गया। और बहुत ही वाइड एरिया लेके ये बनाया गया है कि एक होल डे ट्रिप के लिए आप यहाँ पे एंजॉय कर सको, रेस्ट कर सको, एक्सप्लोर कर सको। येट अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर। और बहुत चीज़ जो हम लोग छोटे में करते थे, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स के साथ ये सब एक्टिविटीज़ करने का मज़ा ही कुछ और होता है।
फाइनली हम लोग ट्रैक करके चले गए अपर स्काई ब्रिज, क्योंकि आपको अगर जिप लाइन करना है और वहाँ के दूसरे पार्ट ऑफ द माउंटेन को आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको ये ब्रिज से ही होके जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यू हैव टू क्रॉस द ब्रिज। इसका 2 पार्ट है, अपर एंड लोअर। तो हम लोग अपर से जाना ज़्यादा प्रेफर इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ से व्यूज़ माउंटेन का बहुत ही अलग होता है। डर भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि आई एम अ वर्टिगो पर्सन, मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही थी, लेकिन एक्साइटेड भी हो रही थी कि नीचे खाई जो देखने को मिलेगी वो कितनी डरावनी हो सकती है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। और माना जाता है कि गोल्डन स्काई ब्रिज, गोल्डन यानी ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है कि एक कैनियन के ऊपर है। एंड आप जब आप वॉक करोगे इस ब्रिज के ऊपर तो आपको ब्रेथ टेकिंग रॉकी माउंटेन्स के व्यूज देखने मिलेंगे। लोग चलते हैं दूसरे एक्टिविटीज के तरफ। थोड़ा बहुत ट्रैक करना पड़ता है, तो चलते चलते तो हालत खराब ही हो गई थी, लेकिन मजा आ रहा था क्योंकि हम रोलर कोस्टर पे जाने वाले थे। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ का रोलर कोस्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। पहले मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे नहीं करना था, लेकिन बाद में सबको एंजॉय करते हुए देख के मुझे लगा नहीं चलो मैं भी जाती हूँ। तो आई डिड द रोलर कोस्टर विद अदिति। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़ोर ज़ोर से मैंने चिल्लाया एंड आई लव्ड इट। के बाद आता है जिप लाइन। बहुत ही अच्छा व्यू आता है जिसमें यू आर इन द टॉपेस्ट लेवल और वहाँ से आपको रॉकी माउंटेन्स का पूरा एक सीनिक व्यू दिखता है जो कि एक के साथ एक कनेक्टेड होता है। दिस इज द व्यू एग्जैक्टली व्हाट इज इन द पिक्चर। और जब तक सबको रेस्ट कर रहे थे, मैं और रिया, हमें तो करना होता है कुछ खुरापाती दिमाग। हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप और यहाँ से हम लोग जाने वाले थे आज घर। उससे पहले हमें करना था थोड़ा सा लंच क्योंकि सबको बहुत भूख लग गई थी। तो लंच करते करते हमारा हो गया था ऑलरेडी शाम। इट वॉज 4:35 और हमारा 3rd डे होता है एंड, और उसी के साथ एंड होता है हमारा ट्रिप। And now we are heading back to our home, which is Calgary, and it's a straight 5 hours drive from here. So it was a beautiful 3-day trip with all my friends and family. उसी के साथ ये vlog यहीं पे ख़त्म होता है। I hope you all like and enjoyed the video. और ये भी बताना कि आपको ये vlog कैसा लगा। Till then, I'll again meet you with my new vlogs and new ideas. तब तक take care. Goodbye guys.